अहम खबर आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के हमला आवर दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रखे हुए है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात ताकुबी ऑपरेशन में मजीद 22 दहशतगर्दों को वासले जहन्नुम किया गया। जराये के मुताबिक 3 रोजा ऑपरेशन के दौरान कम अज कम 177 दहशतगर्द हलाक हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां कर रही है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को मजीद नुकसान और हलाकतों की इत्तलात भी मौसूल हो रही है। इस बारे में मजीद बात करेंगे डायरेक्टर नॉर्थ बेनजीर मेहदी से। जी बेनजीर मेहदी, मजीद ऑपरेशन किया गया, मजीद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल मेहदी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 रोज से जो बलूचिस्तान है वहाँ पे सूरत हाल खासी कशीदा है। और क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन जो था वो इतवार वाले दिन कंप्लीट कर लिया गया था, जिसमें 72 के करीब जो थे वो दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया था। 15 फौजी जवान शहीद हुए थे। ताहम अब पूरे जो बलूचिस्तान है उसमें अभी भी सूरत हाल बड़ी हद तक कशीदा है और वक्फे वक्फे से जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और इनकाउंटर ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है, जिसमें सिक्योरिटी जराये की जानिब से ही बताया गया है कि कुल 177 दहशतगर्दों को अब तक मारा जा चुका है गुज़श्ता 3 रोज के दौरान। और ये वो दहशतगर्द हैं कि जो बड़ी बड़ी कार्रवाइयां रियासत के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस थे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इन दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के हवाले से मजीद भी तफसीलात और हलाकतों की इत्तलात मौजूद हैं। यानी इनके जो सहूलतकार हैं उनको भी अभी, इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। आज सुबह भी हमारी मालूमात के मुताबिक कोयटा के बहुत सारे इलाके, कोयटा तो एक बिल्कुल शहर है और दारुल खिलाफा है बलूचिस्तान का, तो वहां पर भी जो है वो बहुत सारे ऐसे रेड जोन एरियाज हैं कि जिन पे लोगों का आना जाना बंद है, जहां पे लोगों को जिस तरह के रूटीन की लाइफ होती थी वो बिल्कुल इस तरह से जो है वो बंद की गई है। टोटल 3 दिन में अब तक 17 अजला हैं कि जहां पर दहशतगर्दों ने उन इलाकों को, जिनमें पंजगोर, मस्तून, पिशीन और दीगर इलाके शामिल हैं, वहां पर दहशतगर्दों ने हमले किए थे। गवादड़ में एक हमला करके एक बहुत बड़ा जो है वो मंसूबा बनाया था और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान जो है वो दहशतगर्दों का वो मंसूबा नाकाम हुआ। ताहम इस सिलसिले में हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा जो कि वजीर आला सरफराज बुख्ती हैं, उनका भी ये कहना था कि जो यहाँ पर जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा जो सहूलतकारी का कार्य सर अंजाम दे रहे हैं, ये उनकी वजह से ये जो अमन का कयाम जो है वो किसी हद तक जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। इसी हवाले से सरफराज बुख्ती और मुफ्ती नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अब भी कुछ उम्मीद की जा रही है कि आज भी वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम तर तफसीलात मजीद भी बताई जाएंगी। और भी जो है वो वक्ते वक्ते से खबरें आ रही हैं, मगर सिक्योरिटी जराए अभी उनको पब्लिक करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब इस तरह के नाजुक ऑपरेशन होते हैं तो फिर ये कबलस वक्त कोई भी इत्तला या कबलस वक्त कोई भी खबर जो है वो देने के लिए मना किया जाता है कि कहीं पर दहशतगर्दों को उनसे कोई फायदा हासिल ना हो या उनको कोई कबलस वक्त किसी भी ऑपरेशन का पता ना चल जाए। तो पूरे इन 17 अजला के अंदर जो है बलूचिस्तान के इस वक्त हालात अभी भी कशीदा हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करने की भरपूर जो है कोशिशों में सरगर्म है। अच्छा बेनजीर, मजीद जानना चाहूंगा कि ऑपरेशंस की मुद्दत मजीद कितने दिन बताई गई है? जी सॉरी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाई। ऑपरेशन की मुद्दत बेनजीर मजीद कितने दिन बताई गई है? कितने दिन मजीद ये ऑपरेशन जारी रहने का इम्कान है? देखिए मेरी, आप इसके अंदर ये हमें, जैसे कि हमने देखा था कि इतवार वाले दिन
रात को तकरीबन 11:30 बजे ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज आई थी, जिसके अंदर बताया गया था, जो मैंने भी आपको तफसीलात बताई, कि 17 जिला थे, 72 दहशतगर्दों को वास्ते जहन्नुम किया गया, 15 फौजी जवानों की शहादतें हुई। लेकिन उसके बाद ये उस वक्त हमें लग रहा था कि उस वक्त इसको ऑपरेशन क्लीन अप का नाम दिया गया था, हमें लग रहा था कि अब ये खत्म हो गया है। ताहम लेकिन अभी भी जो है वो दहशतगर्द मौजूद है, और जिसकी बड़ी वजह मैंने आपको अभी दोबारा बताई, बड़ी वजह यही है कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं, जाहिर है ये जो इलाके हैं, अगर अभी कभी वहाँ पर, ये सभी को पता है कि ये किस कदर पसमानदा इलाके हैं, और दहशतगर्द जो है सहूलतकार जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनके सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और भी इसमें जो फैक्टर है वो सोशल मीडिया का फैक्टर है, वो बहुत अहम है कि आप ये देखें कि अभी भी जो ऑपरेशन जारी हैं, अभी आप निकाल कर देख लें, जो वहाँ पे कलत तंजीम है, दहशतगर्द तंजीमें हैं, BBL हो गई, BLA हो गई, कोई एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हो रही होती है, और उसी दौरान वहाँ पर अभी भी जो ऑपरेशन हो रहे हैं, देखिए वहाँ से मुसलसल इस तरह होता है कि जैसे लाइव नशर हो रहा हो, और फिर इसको जो है वो इंडियन मीडिया जो है वो नशर कर रहा होता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि वो लम्हा ब लम्हा लोगों को लम्हा ब लम्हा लोगों तक मालूमात पहुंचा रहे होते हैं, फिर लोगों को अपनी तरफ रास्ते कर रहे होते हैं। अब इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, और प्लस वहाँ अभी जो मकामी वहाँ की हुकूमत है, यानी वहाँ के वजीर आला, और वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जो वहाँ की जो पॉलिटिकल क़यादत है, वो 24 घंटों तक जो है वो सड़कों पे नजर आ रही है, और 24 घंटे तक हमने हमारी बात भी हुई है वहाँ के कुछ अहम पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज से, और उनका यही कहना है कि इस वक्त तमाम तर इख्तिलाफात भुलाकर सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि जो लोग कभी मिसिंग पर्सन के नाम पर बलूचिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश करते हैं, और ये कार्ड मिसिंग पर्सन का सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान ही में खेला जाता है। आप मुझे बताएं, कभी KPK के अंदर ये कभी आपको ये बात नजर, कभी आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, या और जगहों पे कभी ये बात इतनी ज्यादा हद तक नहीं होगी जितना यहाँ पर ये कार्ड खेला जाता है। कभी किसी और चीज को लेकर जो है, महरूमी को या गुर्बत को या किसी और चीज को लेकर एक कार्ड खेला जाता है दहशतगर्दों की जानिब से, और यही वो स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो कि वो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, और वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि, और इंतहाई शर्मनाक किस्म का ये जो है वो अमल है, जिसको जितनी भी मजम्मत की जाए एज अ पाकिस्तानी हमें गुस्सा भी आता है कि जब हम वो फुटेज या वीडियो। अच्छा बेनज़ीर, ये बताइएगा कि किन किन मुकामात पर ऑपरेशन किया गया, और मजीद किन मुकामात पर ऑपरेशन करने का इम्कान है? देखिए, कोयटा के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, ये कोयटा मैं आपको बता रही हूँ कि शहरी इलाका है, कोयटा के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, सरियाब गोड कैंट का इलाका है, और दीगर इलाके हैं कि जहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया, वहाँ पे किया गया। इसके अलावा पंजगोड़ है, मस्तूंग है, पिशीन है, और गवादड़ है, ये वो तमाम जगहें हैं कि जहाँ पर, और इसके साथ ही जो है 17 जिले हैं कि जिनके अंदर अभी भी ऑपरेशन जारी है, और अभी ऑपरेशन किया जा रहा है। मजीद भी कुछ इलाके इसके अंदर, कुछ न्यू लिस्ट के अंदर इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ताहम जिन इलाकों में फौजी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है, कलाम है, वहाँ पे जो ऑपरेशन अब किया जा रहा है, उनकी अभी तफसीलात जो हैं वो, जैसे कि सिक्योरिटी जराए ने बताया है कि अब से कुछ देर बाद या हो सकता है शाम तक सामने आएंगी, जिसकी वजह मैंने आप को बताई कि ऐसे जब अच्छा बेनज़ीर शॉर्टली बताइएगा, बेनज़ीर इस नहीं दी जाती हैं। जी बेनज़ीर शॉर्टली बताइएगा, इस खबर से मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में क्या तासुर जाता है? देखें, अगर आप हम ओवरऑल देखें इस खबर से जो सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में यही तासुर जाता है कि जो हमारा दुश्मन है वो इंतहाई मक्कार है, और जब उसे मुंह तोड़ जवाब मिला है 9 और 10 मई के दिन, और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है और उसका मुंह काला हुआ है पूरी दुनिया में, तो अब उसने प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर दी है। और ये प्रॉक्सी वॉर, अगर वो कह रहे हैं कि उनको सबूत चाहिए, तो फिर आप देख लें कि इंडिया मीडिया पे इस वक्त क्या चल रहा है, और वो किस तरह
यहाँ दहशत गर्दों को अपना भाई बना के पेश कर रहे हैं, तो ये एक तासुर जाता है कि वो अगर जितने भी ओछे हथकंडे करें, पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश करें, अमन को खराब करने की कोशिश बिल्कुल, वो करें, जितने मगर भी ओछे हमारी जो हथकंडे अपनाएं अमन को खराब नहीं कर सकते। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और इदारे अमन को खराब करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी डायरेक्टर नॉर बेनजीर मेहदी, आपका बहुत शुक्रिया।